हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। प्रयागराज से संवाददाता हम भारतीय न्यूज की खास रिपोर्ट। आग लगने से नकदी समेत लाखों का सामान जलकर खाक। प्रयागराज हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले कुकुड़ा गांव निवासी झुरई चौहान पुत्र खखनू चौहान का आरोप है कि बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा उनके कच्चे मकान में आग लगा दी गई, जिसके चलते उनके घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। मिली जानकारी के अनुसार झुरई चौहान एक भट्ठे पर काम करता है। कल रात जब वह अपने पूरे परिवार के साथ भट्ठे पर था, तभी गांव के लोगों ने उसके घर में आग जलता देखा तो शोर मचाने लगे और 112 तथा फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी देर के बाद आग पर काबू पाया। सूचना की जानकारी पाकर तहसीलदार हरिया तथा क्षेत्रीय लेखपाल मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। मिली जानकारी के अनुसार लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें गेहूं, चावल, बर्तन, कपड़े, नकदी, जेवर समेत घर की सारी सामग्री जलकर खाक हो गई। झुरई चौहान अपने पूरे परिवार के साथ इसी मकान में जीवन यापन करता था। पीड़ित के 3 लड़के हैं, जिसमें बड़े लड़के की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पीड़ित अपने परिवार के साथ भट्ठे पर कार्य करके परिवार का भरण पोषण करता है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि थाना अध्यक्ष हंडिया को सूचना देने के बाद भी मौके पर अस्थायी पुलिस नहीं पहुंची। पीड़ित ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आपका दादी? हमार बसंती देवी। कौन सा गांव है? हाँ, कौन सा गांव है? वो खुखरा गाँव। क्या हुआ है यहाँ पे? अरे घर में आग लग गई। और घर में आग लग गवा और सामान धरे रहे, करधन धरे रहे, 20,000 रुपया रखे रहे और सकरी दुल्हनिया पायल धरे रहे, सकरी धरे, कुल मार गायब हो गवा, कुल जरी गवा, सुनूंगा। तो लगभग आपका कितना नुकसान हुआ है? हमार नुकसान भवा अलगे से 20,000 रुपया चोराई के रखे रहे और करधन धरे रहे, दुल्हनिया पायल रखे रहे, सकरी रखे रहे, सोने के फुरूरी रखे रहे, कनफूल रखे रहे, कुल रखे रहे जरी। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, सब सहयोग घर दुआर चाहिए, चाहिए, घर दुआर चाहिए। तो कहाँ सो बैठब? कहाँ बैठब? जगत सिंह यादव। कौन है आप यहाँ के प्रधान। तो प्रधान जी, ये जो यहाँ पे आग लगी है, क्या मामला है पूरा? यहाँ ये झुरई राम चौहान का रहायशी घर है। इसमें रात में आग लग गई, यही जानकारी है। कैसे आग लगी, कुछ जानकारी? इसका कुछ पता नहीं है। कितना नुकसान हुआ है लमसम? नुकसान 4-5 लाख का हुआ है। गहना भी जला है, ओढ़ना, कपड़ा, सारा सामान जल गया। पूरी गृहस्थी का सामान इसी घर में क्या था। मौके पे प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे? सारे लोग आए थे, पूरी क्या मदद आश्वासन किए दिया हैं है उन्होंने? उन लोगों ने जो है आग बुझाया। फायर ब्रिगेड आया, पुलिस वाले आए, तहसीलदार भी आए थे, लेखपाल आए थे। उनके द्वारा कुछ आश्वासन मिला है पीड़ित? नहीं, तहसीलदार ने कहा कि हम पूरी मदद करेंगे, जितना हो सकेगा हम सहायता करेंगे। हमारा नाम गुलाब चंद मिश्रा है। मैं पूर्व प्रधान हूँ, लगातार 10 साल प्रधान रहा हूँ। प्रधान जी, यहाँ पे जो आग लगी है, क्या मामला है पूरा? रात को हमारे पास इनकी एक भौजाई हैं, लालता देवी की पत्नी हैं। उन्होंने फ़ोन किया रात करीब 2:30 बजे। मैं मोबाइल उठाया रात को, तो हमसे कहे हमारे घर को पता नहीं, अज्ञात लोगों ने फूंक दिया है। तो हम कहे कौन जला दिया? कहें पता नहीं कि जला दिया है। वहाँ खाना पीना नहीं बनता है, न उसमें कोई व्यक्ति है। सारा सामान और रहायशी गृहस्थी का सामान है, गहना गुड़िया हैं, धोती कपड़े हैं, सारी चीज़ बताएं। तो हम कहे ठीक है, रहने दीजिए। मैं एसओ को फ़ोन किया, एसओ हलिया को फ़ोन किया, तो उन्होंने तुरंत फोर्स भेजा और तत्काल जो है दमकल विभाग को फ़ोन किया। तो लखनऊ से डायरेक्ट दमकल विभाग को आर्डर हुआ और तुरंत दमकल विभाग भी आया। लगभग करीब 3:30-4 बजे आ गई दमकल विभाग और फोर्स भी आ गई। तो किसी तरह आग पर काबू पाए हैं लोग। तो लगभग कितने का नुकसान हुआ है इनका? लगभग हमारा अंदाज है कि 4-5 लाख के नीचे इनका नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि तहसीलदार को बुलवाया है, तहसीलदार अपने आंख से देखे हैं। तहसीलदार साहब क्या आश्वासन दिया है तहसीलदार? तहसीलदार ने कहा कि हम कहे कि इनके पास कोई रहने का सुविधा नहीं है, न इनके पास कोई मकान है, यही रहायशी मकान था। तो तहसीलदार साहब ने मुझसे कहा कि मैं दैविक आपदा में एक आवास लिख दूंगा, आप आके जो है डीएम साहब के यहाँ और मुख्य विकास अधिकारी इलाहाबाद के यहाँ जा कर के पैरवी करके करवा लीजिए। और दूसरा ये कहें कि मेरे तहसील से मेरा अधिकार ये है कि 3200 रुपये देने का अधिकार है, लेकिन उनका जो क्षति हुई है वो गरीब आदमी है, भूमिहीन आदमी है। उसके पास 1 बीघे ज़मीन भी नहीं है, 2-4 हिस्से का मालिक है।
और बाग में बसा है। बाग में 7 भाई हैं, सातों छोटा छोटा मकान बना के रहते हैं। तहसीलदार साहब से हमारी काफ़ी बहस हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तहसील से सिर्फ इतना कर सकता हूं कि दैविक आपदा में जो सहयोग होगा वो तहसील से मैं दिलवा सकता हूं प्रधान जी। तो हम कहे ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप आवास के बारे में लिखा पढ़ी कर दीजिए। लेकिन अज्ञात लोगों ने जो फूका है, एक गरीब का घर खपड़ैल मकान है, उसके बारे में एक FIR ज़रूरी है। इसलिए FIR होना सुनिश्चित है कि भाई देखिए, किसी का घर हो, कोई फूका है, कोई देखा नहीं है, लेकिन इसकी जांच प्रक्रिया जो है थाना हलिया से कराई जाए विधिवत। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जांच पड़ताल में आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। झुरई चौहान, कौन सा गांव है? कुकुड़ा। क्या मामला है, क्या हुआ था यहाँ पे? हम साहब भट्टे खा के मार चला गए, हमारे गांव में सीढ़ी लगाकर आग लगा दिया। हम साहब रहे नहीं, औरत रही दूसरे घर में, जब आग लगा गांव वाले आके कौन लगा दिया? दमकल आया साहब, किसको हम देखा नहीं, किसको बताए साहब, क्योंकि हम क्या क्या नुकसान हुआ है साहब? नुकसान तो जो बस साहब 2 पेटी बिकी रही और लाठी और या देख लिया, 20,000 रुपया एडवांस पाए भट्टा से, 5 बोला अधिया धान लगाए रहे, 2 तख्ता, 1 माचा जौन बा, और एडवांस पाए भट्टे पर जौन बा हमार दमाद बोझैया और लेके जाए तो ओकर उ पैसा बेगी में रखे। वो साहब मोबाइल जौन बा टेस्ट की तरफ मोबाइल जरिए 2 जगह बैनामा कागज रहा, आधार कार्ड रहा, पैन कार्ड रहा और जो पासबुक रहा, बैंक कुल पूरे गिरस्ती कागज। लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? साहब बस 4 लाख के लगभग कुल हमारा नुकसान। 20,000 एडवांस पाए भट्टे पर देने के लिए, दूसरे वो भी बेग में रख के। खाने के लिए अनाज तक नहीं? 5 कुंटल अधिया जो तेरे साहब गेहूँ चावल धान रहा, 3 कुंटल चावल हमका बाद में ले जाए तक थप सरिया के रखे रहे साहब, थर से थरिया बासन जो कुछ बचा ही ना है साहब। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं?